अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। हमें क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 10 दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट 2,4। तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास होता है, मैंने आपको लोगों सबको बताया था, पावर नीचे पावर में से एक माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव। तो इसको हम पावर रूल से भी कर सकते हैं, इसको हम चेन रूल से भी कर सकते हैं। तो खैर पावर नीचे, टू नीचे, और पावर में से एक माइनस, तो पावर में से एक माइनस मेरे पास हो जाएगा 2 - 1 एंड बेस का डेरिवेटिव। तो बेस मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास है एक्स। तो बेस का डेरिवेटिव मेरे पास बनेगा 1। इसका आंसर आया मेरे पास 2x। और हेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इज अवर स्लोप। ठीक है, ये बात मैं आपको सब समझा चुका हूँ, जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव समझाया था। तो इसमें मैंने सब कुछ आपको बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम स्लोप कहते हैं, जो भी कहते हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर आ गया 2x, तो यही मेरे पास है स्लोप। अब मुझे पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 दिया हुआ है मुझे x एंड 4 दिया गया है मुझे y। कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए हैं। तो अब मेरे पास जो आंसर आया उसमें ओनली मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, तो मैं x कोऑर्डिनेट की जगह x का आंसर पुट कर दूंगा, जो कि मेरे पास है 2। तो 4 आंसर हो गया। तो जो मेरे पास स्लोप आया वो इस पॉइंट पर, वो मेरे पास स्लोप का आंसर आया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो y इज इक्वल्स टू 1/x, इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, एंड इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। अगर ये 1/x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर -1। इसको दोबारा से रेसिप्रोकल करूंगा तो ये अगेन इस तरह से सेम टू सेम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की पावर 2 लगी हुई होती है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता है तो ये बन जाता है x की पावर -2। ठीक है, तो दोबारा से वही स्टेप, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ पावर नीचे, पावर में से एक माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव। अच्छा, अगर आपके पास बेस, अगर आप जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो और आपके पास बेस भी बिल्कुल सेम वही बन रही है, तो इसका मतलब आपके पास उसका डेरिवेटिव जो आपके पास, मतलब वो बेस का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है 1। तो आप ये वाला पार्ट नहीं करो आगे, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, लेकिन इसकी आदत बना लो। क्योंकि आपको, अगर आप इसकी आदत बनाई भी होगी ना आपने इसकी आदत, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में या आगे के क्वेश्चंस करने में मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि आपके बिल्कुल माइंड में फ़ौरन से ये बात आ जाएगी, पावर नीचे पावर में से एक माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव, ये लाइन आपके दिमाग में फ़ौरन से आ जाएगी। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो बेस का डेरिवेटिव भी ले लिया, जो कि मेरे पास आएगा 1। तो इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा पूरा का पूरा 1। तो इसको अगर आप इरेज करना चाहते हो तो इरेज कर दो, और लिखना चाहते हो तो लिखे रहने दो। तो ये हो गया मेरे पास -x एंड, ओ सॉरी, माइनस और x की पावर -2, यही हो गया। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोबारा से रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो दोबारा से रेसिप्रोकल करके लिख देंगे इसको, -1 अपॉन, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये आपके पास -2 लिखा हुआ होगा तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगा। न्यूमरेटर में लिखा हुआ था तो ये चले गया डिनोमिनेटर में। अब मुझे इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स दिए गए थे वो पॉइंट्स थे मेरे पास एट 1,1। तो x इस 1 एंड y इस 1। तो चलो पुट करते हैं x की जगह पे 1। तो आंसर आया मेरे पास -1। स्लोप आया मेरे पास -1। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 12 y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
-7x + 3 एट 7, 3। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो अब मैं लूँगा इसका डायरेक्ट, बल्कि चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव छोड़ो, एक दफ़ा आपको सामने मैं लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा ये। 7x + 3। अच्छा, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस पूरे का डेरिवेटिव होगा पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। पावर नीचे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, और बेस का डेरिवेटिव तो ऑलरेडी मेरे पास 1 होगा। इस पे आ जाओ, तो कांस्टेंट लिखा हुआ है 7, तो 7 तो मेरे पास पहले से ही बाहर लिखा रहेगा। और ये डी वाई अपॉन वो सॉरी डी अपॉन डी एक्स मेरे पास एक्स के साथ अप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा 1। तो 1 हो गया, और अगर ये कांस्टेंट के पास जाएगा तो कांस्टेंट बना देगा इसको 0। तो dy/dx 2x - 7। आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वो x का पॉइंट दिया गया है 7, तो 2 x की जगह पे डाल दिया 7, और इसका आंसर मेरे पास आ गया स्लोप का आंसर इन पॉइंट्स पे 7। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, विच इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और यहाँ पे मुझे पॉइंट्स पहले से ही दे दिए गए हैं, जो कि आप लोगे टी की वैल्यू 0, 1, 2। जितने इसके क्वेश्चंस होंगे उन सब पे आपको टी की वैल्यू लेनी है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 पर। तो सबसे इसका क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर है 14, 1/t+1। तो देखो, सबसे पहले एक बात याद रखो कि अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो वो बनता है आपके पास वेलोसिटी, और उसी वेलोसिटी का अगर आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास बनता है एक्सेलरेशन। तो चलो, इसको हम सॉल्व करते हैं, हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा वेलोसिटी। तो किस तरह से बनेगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट से लेना पड़ता है, तो हमारे पास ये बनता है, तो d/dt 1/t+1। अच्छा, आप ही कैसे पहचानोगे कि किसके रिस्पेक्ट से लेना है? तो पहली बात कि आप टाइम के रिस्पेक्ट से लोगे तो ही वेलोसिटी बनेगा, तो एक्सेलरेशन बनेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं गिवन दिया गया, आपको यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिए, तो जो आपके पास इन्वॉल्विंग वेरिएबल होगा ना, आप उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लोगे। जैसे हमने ऊपर जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास इन्वॉल्विंग वेरिएबल बन रहा था एक्स, तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट से लिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्वॉल्विंग वेरिएबल जो आपके पास भी गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट से आप लोगे। तो ये आपके पास, अगर मैं इसको इस तरह से बदल दूं तो बिल्कुल ठीक होगा या नहीं होगा? t+1 ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये बन गया t+1 का होल -1। अब सेम उसी तरह से करेंगे, पावर नीचे पावर के नीचे पावर नीचे पावर में से एक माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव। तो जो बेस की डेरिवेटिव वाली वो जो लाइन बार बार आ रही थी ना, देखो यहाँ पे काम आई वो लाइन, -1 t+1 - 2, और इसके ऊपर ही अप्लाई हुआ, उसके ऊपर ही अप्लाई हुआ, तो इसका होगा आंसर मेरे पास 1। और इसका अगर ये कांस्टेंट के ऊपर जाएगा तो आंसर बनेगा इसका 0। -1 रेसिप्रोकल हो गया
t+1 का होल स्क्वायर एंड ये मेरे पास बराबर में क्या लिखा हुआ है, ओनली वन लिखा हुआ है ना। तो ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने निकाल दिया वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई। इसको हम अगर चेंज करके लिखना चाहें तो इसको मैं लिख देता हूँ v से। ठीक है, खैर बराबर में ही यहाँ पे लिख देते हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस। और मेरे वैल्यू, अच्छा चलो अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का। तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन 1। अब बना देते हैं हम इसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आएगा, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना होगा। इसका भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड। इसको दोबारा से मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल किस तरह से कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते, इस तरह से रेसिप्रोकल बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरे पास बन जाता है डावा स्क्वायर एस पॉन डावा टी स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा बराबर होगा ए के, मतलब एक्सेलरेशन के। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वही सेम लगेगा, पावर वाला क्या कहते हैं, चेन रूल। तो पावर नीचे पहले से -1 लिखा हुआ था, ये माइनस की साइन यहाँ पहले से थी, तो मैंने -1 लिख दिया इसकी जगह पे। अब पावर नीचे, ये पावर नीचे, पावर में से एक माइनस t+1 -2 -1 एंड बेस का डेरिवेटिव, वेट का बेस का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी। ये मेरे पास बराबर होगा एक्सेलरेशन के, और ये हो गया 2, और ये बन गया मेरे पास t+1 -3। ठीक है, -2 -1 एंड इसका डेरिवेटिव मेरे पास होगा 1 और इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो 1 + 0। इसको दोबारा से रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही कर दिया। और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ये 2 से मतलब इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड 2 में मुझे वैल्यूज़ पुट करना होंगी टी की। तो पुट टी इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 2 इन इक्वेशन, पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बारी बारी। तो मुझे क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए थे और कहा गया था कि उस पर वेलोसिटी निकालो और उस पर एक्सीलरेशन निकालो। तो वेलोसिटी का जो मेरे पास आंसर आया था, ये रहा, t+1 का होल स्क्वायर -1, t+1 का होल स्क्वायर। जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, वो आंसर मेरे पास बनेगा -1। अब मैं t की जगह पे पुट करूंगा 1, यहाँ t की जगह पे पुट करूंगा 1। तो जो मेरे पास आंसर आया वो आया -1/4। अब मैं टी की जगह पे पुट करूंगा 2। -1/9। वेलोसिटी का निकाल लिया, अब पुट करूंगा एक्सेलरेशन, मतलब पुट टी इज इक्वल्स टू 0 1 2 इन इक्वेशन 2। एक्सेलरेशन का मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था
टू t+1 का होल क्यूब। तो इसमें मुझे सबसे पहले पुट करना है 0+1 क्यूब। इसका आंसर मेरे पास आया 2। अब मुझे पुट करना है t की जगह पे 1। इसका आंसर मेरे पास आया 1/4। फिर मुझे इसकी जगह पे t की जगह पे पुट करना पड़ेगा 2। तो मेरे पास इसका आंसर बनेगा 2/27। अब है मेरे पास 15। क्वेश्चन नंबर 15। t² + 2t + 5। ये आप लोगों को खुद से करना है। फिर है मेरे पास 16। s = t²t−1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी बनानी थी ना। तो इसका क्या बन जाएगा, t³ - t²। ठीक है। t से भी मल्टीप्लाई हो गया, t से भी मल्टीप्लाई हो गया। ये तो मेरे पास वेलोसिटी बन जाएगा पूरा का पूरा। अब इसको बना देता हूँ v। अब इसके ऊपर अलग से जाएगा, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव जाएगा। तो आपको इसका डेरिवेटिव पता है 3t²। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव होगा 1। तो इसलिए मैंने लिख दिया 3t²। इसका डेरिवेटिव होगा मेरे पास पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1 = 1। और बेस का डेरिवेटिव दोबारा से आ गया वही। तो ये मेरे पास आ गया आंसर वेलोसिटी का। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, v बना के v = 3t² - 2t। इसको बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप बोले तो डायरेक्ट यहीं पे हम पुट कर देते हैं। t की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी थी, इस पहले 0 पुट करनी थी। तो 0 पुट करने पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। अब इक्वेशन 1 में मुझे टी की वैल्यू क्या पुट करनी थी, टी की वैल्यू 0, फिर 1 पुट करनी थी, फिर 2 पुट करनी थी। तो अब मैंने वो कर दी 1 पुट, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं डा पुट किया ना, ऊपर यहाँ पे पुट किया था। यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए था 0, और यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए 1। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 1। अब मुझे पुट करना पड़ेगा। इसका आंसर मेरे पास आया 8। ठीक है, मैंने वेलोसिटी निकाल ली और तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकाल ली। अब इसका मुझे, या इसको कह दो 1 को मुझे दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास निकलेगा एक्सेलरेशन। तो चलो दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। तो d/dt 3t² - 2t। ये बन गया मेरे पास डावा स्क्वायर s/डावा t²। अब दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव होगा पावर नीचे, तो 3 × 2 = 6, और पावर में से एक माइनस, तो 6t हो गया मेरे पास इसका डेरिवेटिव। और बेस का डेरिवेटिव दोबारा से लूँगा तो आंसर आएगा 1। इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव इस 2। बस ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। और इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, a = 60 - 2। पॉइंट्स मुझे दिए गए थे। तो 6, 0 - 2 इस -2, 6, 1 - 2 is 4, 6, 2 - 2 is 10। तो जो जो मुझे बोला गया था मैंने वो काम कर लिया।
आप करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पेज नंबर है 66 और बुक है SM यूसुफ। क्वेश्चन है मेरे पास, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में ही ये लिखा गया है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपके पास जो भी आ जाए इन्वॉल्विंग वेरिएबल, लेकिन आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास बनेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको सपोज कर रहा हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन को y के बराबर। ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैंने सपोज कर दिया है कि ये पूरा का पूरा बराबर है y के। कर सकता हूँ, किसी और भी अल्फ़ाबेट के बराबर कर सकता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, मुझे कहा गया था डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बस डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy/dx, और ये d/dx, इसको मैं इस तरह से चेंज कर दूंगा 1/2 में। वही सेम स्टेप्स, चेन रूल। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, -1 और बेस का डेरिवेटिव। तो बेस का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा, बेस मेरे पास पूरी की पूरी क्या थी, ये पूरी की पूरी मेरे पास बेस है। 1/2 a² + x²। इसका आंसर आया मेरे पास -1/2। इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ए कांस्टेंट है, तो अगर मैं कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। और x² के ऊपर अप्लाई करूं तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास होगा 2x। 1/2, ये पूरा का पूरा मेरे पास हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, -1/2। तो -1/2 को मैं पूरा का पूरा चेंज करके रेसिप्रोकल में इस तरह से लिख दूंगा, a² + x² इस की होल की पावर 1/2। और यहाँ पे बराबर में 2x अगर प्लस हो जाएगा 0 के साथ तो ये बन जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पे मेरे पास जो आंसर बना, फाइनल आंसर, वो आया x डिवाइडेड बाय, इसको 1/2 लिखा हुआ है तो इस 1/2 को मैं चेंज कर दूंगा रूट में। तो ये मेरे पास इसका आया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास लिखा हुआ है क्यूब रूट x² + x + 1। सबसे पहले मैं सपोज करूंगा इसको y के बराबर, तो इस तरह से कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना। इसको 1/3 बना दिया, मर्जी है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं तो, और 1/3 भी लिख सकते हैं, तो 1/3 लिखना थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कर दिया। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डायरेक्ट ही। तो पावर नीचे 1/3, पावर में से एक माइनस, x³ + x + 1, 1/3 -1, पावर में से एक माइनस, और उसके बाद होता है बेस का डेरिवेटिव। तो बेस का डेरिवेटिव लेंगे, 1/3 x³ + x + 1, 1/3 -1। इसका आंसर होगा आपके पास
-2/3। इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से। एक्स क्यूब का मेरे पास जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3x²। आप डेरिवेटिव पे अपना बिल्कुल हाथ साफ कर लो, आपको डेरिवेटिव अच्छे से आने चाहिए। फिर एक्स के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास 1, और 1 के ऊपर जाएगा तो 1 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। 1/3। फिर ये इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो रेसिप्रोकल किस तरह से वो होगा ये, x³ प्लस x+1 पॉजिटिव का 2/3। रेसिप्रोकल कर दिया पूरा का पूरा इसको। और यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा 3x² + 1। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है? अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया और यहाँ पे था स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन अपना क्यूब पे बना देते हैं। या हाँ, हमने पूरा क्वेश्चन क्यूब से कर लिया है, तो मैं इसको बना रहा हूँ क्यूब। तो क्यूब से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या होगा मेरे पास, 3x² + 1 न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सेम टू सेम इस तरह से ये सेम टू सेम बन जाएगा। और x³ x+1 एंड 2/3 होल की पावर। बस इसके आगे और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको हम यहीं पे ही रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। a+x -√a−x a+x +√a−x। सबसे पहले वही सेम स्टेप करेंगे, हम सपोज करेंगे इस पूरे को y के बराबर। a+x a-x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उससे पहले करने से, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको कर लेंगे रैशनलाइज। थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन हमारे लिए। तो रैशनलाइज सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर की साइन, जो मिडिल वाली साइन होती है, इसको बदल के उसी से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। आपको सबको रैशनलाइज करना याद होगा। और ये स्टेप हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला बच जाए और फार्मूला लग जाए, और ये मेरे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। a+x √a−x। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराऊंगा मैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a+x, मिडिल में है प्लस, तो मैं क्या कराऊंगा, माइनस से बना के इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा। और ये मैं स्टेप्स, कोई सा भी स्टेप मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। किस तरह से पॉसिबल है, अभी आपको दिखा देते हैं। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। इससे मेरे फ़ायदा बस ये होगा कि यहाँ पे मेरे पास फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला लग जाएगा। तो आसानी मेरे लिए ये हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट में बना दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक फार्मूला लग गया, a+b एंड a-b। तो इसको एक दफ़ा दिखा देते हैं आपको कि फार्मूला कौन सा लग रहा है। a+x -a-x, ये बन जाएगा होल की पावर स्क्वायर। क्यों, इसको ब्रैकेट बनाओ और इसको ब्रैकेट बनाओ। देखो मिडिल में भी दोनों की जो पावर है
पावर नहीं, सॉरी, जो दोनों की साइन है वो साइन बिल्कुल सेम है। दोनों की साइन सेम है तो हमारे पास एक रूल होता है बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लग जाएगा, तो दोनों की बेस सेम है तो बेस सेम हो गई। और पावर क्या आती है इसकी, पूरे की होल की पावर 1 थी, इसमें होल की पावर क्या थी, 1 थी, तो 1 + 1 = 2। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2। इसी तरह अगर आप डिनोमिनेटर में देखते हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला लगेगा a+b एंड a-b, जो कि होता है a² - b²। फॉर्मूला आपके सामने मेंशन कर देते हैं, a² a-b का होल स्क्वायर a² - b² इज a+b एंड a-b, ये इसके इक्वल्स है। अगर मेरे पास राइट हैंड साइड बन रही होगी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बना दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड बन रही होगी तो राइट हैंड साइड बना दूंगा। दोनों की मेरे पास कौन सी साइड बन रही है, इसकी मेरे पास बन रही है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं बनाऊंगा राइट हैंड साइड के बराबर पूरा का पूरा। इसका मेरे पास क्या बन रहा है, इसका मेरे पास राइट हैंड साइड बन रहा है तो मैं बनाऊंगा इसका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर यहाँ पे। तो ये बना मेरे पास a², ये a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a√a+x, तो a² है ना यहाँ पे a², तो a+x का होल स्क्वायर -2, ए की जगह पे a आया, a+x, और b की जगह पे b आया जो कि है a-x। फिर क्या आएगा, +b², तो +b² की जगह पर आया √a-x का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा a² - b², तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, ये पूरे का पूरा a एंड ये पूरा का पूरा b, तो a+x होल स्क्वायर माइनस a-x a-x होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे ए भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे a-x भी रूट से कैंसिल आउट हो गया, ये बचा a+x। यहाँ पे देखो मेरे पास दो दो रूट लगे हुए हैं, एक ये भी रूट और ये भी रूट, जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, और रूट पूरा का पूरा एक बन जाता है, और अंदर वाले जो मेरे पास उसके आंसर्स होते हैं वो आपस में नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस तरह से, जैसे √2 लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ ×√3। तो एक रूट बनाएंगे और क्या कर देंगे, 2 × 3, जो ब्रैकेट मतलब जो रूट के अंदर है उन दोनों का आपस में हम नॉर्मली इजीली इसको बस जैसे सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्मल, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा मेरे पास -2, और एक रूट के अंदर आ गए दोनों, a+x एंड a-x, a-x ऐसे ही आ गया। अब x से x कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब x - x 0, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये वाली कैंसिलेशन नहीं समझना है, मल्टीप्लाई वाली। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या क्या बच गया, a+x, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है माइनस ब्रैकेट a-x, और जो स्क्वायर रूट था इसके ऊपर वो तो कैंसिल हो गया, तो वो हटा के अब इस तरह से पढ़ो इसको, ये बच गया, खाली बच गया। अब यहाँ से ए इसके माइनस की साइन इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा -a+x। ठीक है, -a+x, तो -a+x लिख दिया इस तरह से, ए से ए कैंसिल, और प्लस के एक्स इज 2x।
वाई इज इक्वल्स टू 2a माइनस का 2 रूट ऑफ यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा। a की वैल्यू है ए स्क्वायर और b की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये रहा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि ए और ए को मैं आपस में प्लस कर चुका हूँ, और न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 2x। y इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ गया, एंड यहाँ पे मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो बच गया a, एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट, और अब जो मेरे पास बच गया वो मेरे पास बच गया ओनली a माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टर्म में रैशनलाइज हो गया, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया, इससे ज़्यादा ही और नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे हम, जो हमें करना था, हमें हमारा मेन क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही हमारा क्वेश्चन था। तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया डी अपॉन डी एक्स, ए माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे मेरे पास लगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या था मेरे पास, डी अपॉन डी एक्स यू डिवाइडेड बाय वी, बी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का यू ऐसे ही आता है, फिर आता है डी अपॉन डी एक्स एंड बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब सेम इस फॉर्मूले पे आप चलोगे पूरा का पूरा, तो जो आपके पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है वो आपके पास बनता है u, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो आपके पास बनता है v। तो v की जगह आपके पास आएगा x, फिर d अपॉन डी एक्स, u की वैल्यू क्या है, u में आपके पास हैगा a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, इसको ब्रैकेट बना दूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल ब्रैकेट के ऊपर लगा दूं 1/2, तो ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब u की जगह u आएगा, तो u मेरे पास था a माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, एंड उसके बाद लिखा हुआ है v, तो v हैगा मेरे पास x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। एक्स ऐसे ही आया, इस पूरे का डेरिवेटिव लो, तो पहले तो ये ए के ऊपर ही अप्लाई होगा और इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, बारी बारी दोनों के ऊपर अप्लाई होगा ना, क्योंकि दोनों के साथ लिखा हुआ है। तो ए के ऊपर अप्लाई हुआ तो ये बन गया ज़ीरो, तो एक ब्रैकेट बना के आपको शो करा देते हैं, इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो ये बना ज़ीरो। अभी इसके ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर जाएगा तो किस तरह से करेंगे, इसको पावर नीचे पावर में से एक माइनस एंड बेस का डेरिवेटिव, तो इसको नॉर्मली इस तरह से करेंगे। तो थोड़े से आपको स्टेप शो करा देते हैं, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हाफ। यहाँ पे मेरे पास
आएगा। इसका तो मैं डेरिवेटिव ले ही नहीं रहा, तो इसको तो ऐसे ही एलिटिस ऐसे ही लिख दूंगा। dx अपॉन dx इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स ऐसी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, माइनस 1/2, और पावर में से एक माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस का 1, और फिर बेस का डेरिवेटिव। तो बेस का डेरिवेटिव लूंगा तो बेस क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है सेम वही बनेगा। तो अच्छा, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट बना देने चाहिए थे, तो ब्रैकेट बना देता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, एक और ब्रैकेट। तो अब ये अगर इसको मैं 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करा दूँ तो आंसर सेम बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 हटा के। कि मैंने ब्रैकेट जो बाद में बनाए ना वो इस वजह से बनाए हैं, देखो अगर यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर आता है 2, तो 2 इससे भी हो रहा था और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर हम ये ब्रैकेट ये बनाते तो आप 2 को क्या करते, आप 2 को खाली इससे मल्टीप्लाई कर देते, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा मेरे पास -1/2। इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास होता है 0, क्योंकि ए कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर का आपके पास डेरिवेटिव होता है 2x। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो एक माइनस के साइन ए के साथ, मतलब प्लस के ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस का ए। माइनस की साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा प्लस, प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि पावर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन है। जब भी मेरे पास माइनस साइन आ जाएगी पावर में तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करना पड़ता है, इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है, मतलब डिनोमिनेटर नहीं, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है बस। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2। इस 1/2 से फ़ायदा ही होगा, तो इसको मैं वापसी एक स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1/2 होता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, जीरो के साथ माइनस हो जाएगा तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा -2x। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो माइनस के रूट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस की साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। यहाँ पे मेरे पास आएगा पॉजिटिव का x एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। सही है। पॉजिटिव का x क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया आपको ये माइनस माइनस था तो ये बन गया प्लस, और यहाँ पे माइनस का a और प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर।
अब मैं इसको एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। तो ये पूरे के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो आपको एलसीएम लेना याद है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको एलसीएम याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं कुछ लिख दूंगा इस तरह से कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो ये सेम टू सेम ही आ गया। अब ये पूरा का पूरा इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो करते हैं, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई। और इसके नीचे का लिखा हुआ था 1, तो ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। और माइनस का, अब ये समझो कि इस तरह से लिखे हुए हैं, और ये दोनों के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी, तो ये दो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा। तो चलो ठीक है, करते हैं, दोनों के साथ लिखा हुआ है तो। अगर आपको ऐसे एलसीएम समझ नहीं आ रहा तो आपको फिर स्टेप बाय स्टेप बारी बारी लेना पड़ेंगे। किस तरह से लेंगे, पहले आप लोगे एलसीएम इन दोनों का खाली, मतलब इन दोनों का ले लोगे, इन दोनों का, इसको इधर खाली इन दोनों का लोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो उसके बाद फिर इन दोनों का आंसर इस तरह से, इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्या लोगे, इसका भी एलसीएम लोगे, तो वही बात बन जाती है एक ही जो मैंने आपको बताई अभी। हम एक साथ एलसीएम ले रहे हैं, तो ए के ऊपर भी क्या आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने आपको अभी वजह बताई, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट है, इसके साथ ये चीज़ गई और इसके साथ ये चीज़ गई, ठीक है, अभी आपको बताया था मैंने। तो माइनस का ए, और ए के साथ आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक और आएगा, क्या आएगा, एक और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि ये मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है, आपको एलसीएम अगर याद होना है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे होल डिवाइड में सबके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कब से चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को भी हटाते हैं, इस एक्स स्क्वायर का भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब मैंने एलसीएम तो ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद जो मेरे पास टर्म बनी है वो कुछ इस तरह से बनी, ठीक है, मैंने बना दी। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को मैं इस तरह से थोड़ा ना कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको किस तरह से। एक्स स्क्वायर माइनस का ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे आया मेरे पास, ये दो दो रूट हैं, तो मैंने आपको बताया जब दो दो रूट एक के अंदर आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसका एक रूट लगा के और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, एक रूट लगा के दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा इसके साथ किस में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो एक ही बात होगी या अलग अलग बात होगी, ये एक्स स्क्वायर इस तरह से। अगर फॉर एग्जांपल 1/3 लिखा हुआ है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो ये मेरे पास सेम ये कंडीशन है, एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। लिख सकता हूँ, बिल्कुल चल सकता है इस तरह से, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इससे हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो डिवाइड की साइन किस में चेंज होती है, मल्टीप्लाई में चेंज होती है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके और हम कर देंगे इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे बिल्कुल। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर
और ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास आया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेस सेम, पावर एट। ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस का ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया एंड माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। प्लस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज जीरो। तो जीरो की वजह से कैंसिल हुए हैं, ये वाला कैंसिलेशन नहीं है जो हम मल्टीप्लाई में करते हैं। यहाँ पे डिवाइड की साइन थी, ठीक है, डिवाइड की साइन किस में चेंज हुई थी, मल्टीप्लाई में, मैंने ये नहीं की थी तो ये मल्टीप्लाई में बदल गई, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में बदल गया, अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसके साथ यहाँ पे लिख दूँ, बिल्कुल ठीक है, लिख सकता हूँ ना इसके साथ, इसके साथ पहले, तो लिख दिया। अब क्या बच गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस का ए, इस ए स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना आगे पीछे, अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है तो मैं बी प्लस ए कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है ए, तो मैं ए कॉमन निकाल लूँगा, ए कॉमन निकाल लिया। और ये ज़रूरी भी नहीं था कॉमन निकालना, आप इस आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो ए कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, यहाँ से एक ए कॉमन आ गया तो एक ए बच गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 sin x। तो कह रहे हैं 10x का डेरिवेटिव लो, और 10x इस तरह से लिखा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे लिखा हुआ है sin x, मतलब 10 का जो एंगल है ना, वो मेरे पास लिखा हुआ है sin x। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसी तरह से ही करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये मेरे पास लिखा हुआ है y के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। तो बिल्कुल ठीक है, हम इसको sec स्क्वायर एक्स से कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम जो साइन एक्स या कॉज एक्स या इनके जो डेरिवेटिव लेते हैं ना, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव लो तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आता है कॉज एक्स, आपको पता है कॉज एक्स आता है। तो ये बेसिकली ना इस तरह से करते हैं हम, कॉज एक्स तो लिख दिया, उसके बाद जो एंगल होता है ना, ये एंगल, इस एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लिया, तो मेरे पास इसका आंसर क्या हुआ, वन। इसका आंसर बना वन, तो यहाँ पे आया कॉज एक्स और ये वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आंसर बना कॉज एक्स। तो ये बात याद रखना, मैंने आपको बताई थी ना ये बात, कि पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, अगर हम एंगल्स पे आ जाएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हम ये में आ जाएंगे, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, उसका डेरिवेटिव जो होता है वो लिख देते हैं और फिर एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, ये लाइन याद रखना। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगेगी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसका जो नॉर्मल डेरिवेटिव है वो मैं लिख दूंगा। इसका नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। तो मतलब टेन का जो एंगल है वो है ना साइन एक्स, तो सेक का भी जो एंगल होगा, जैसे एक्स है तो वहाँ पे अलग था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन एक्स लिख दूंगा।
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एंगल साइन एक्स है, लिख दिया। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई कि हमें क्या करना होता है, हमें एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है। तो एंगल मेरे पास है साइन एक्स, ठीक है, जो साइन एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव मैं लूंगा। तो ये आ गया सेक स्क्वायर साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ गया कॉस एक्स। पी वाई अपॉन डी एक्स, इस कॉस एक्स को मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, एंड उसका डेरिवेटिव, उसका मतलब आपके पास एंगल है साइन एक्स। ये आपके पास फाइनल इसका डेरिवेटिव हो गया। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है चेन रूल। इस क्वेश्चन को हम चेन रूल से भी कर सकते थे, चेन रूल का एक दूसरा तरीका। तो हम अब उस अपने नेक्स्ट लेक्चर में चेन रूल पढ़ेंगे।